वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मा मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, मा मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा, है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। पिया अपने शेर सजाना वा विच लिख लिख नाम मुहम्मद दा। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ग्रामी कदर हजरात उलमाए किराम, अहबाब अहले मोहब्बत, अरबाब अहले सुन्नत, मुंतज़िमीन इदारा सिरातुल कुरान, मेज़बानान मुकर्रम, हाज़रीन मोहतरम, आज की इस अजीम बज़्म में जिसका उन्वान भी बड़ा अजीम है, हम सब जो हाजिर हैं तो दो बातें होती हैं। एक ये कि हम अपनी अकीदत के इजहार के लिए आते हैं, हम हसूल सवाब के लिए आते हैं, हम बरकत हासिल करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बज़्म में बड़े ध्यान से एहतियात से बैठ के मेरी ये बात सुन के फिर आगे चलते हैं कि ये जो महफिल होती है जिसके ऊपर उन्वान होता है ताजदार सदाकत का, जिस पर उन्वान होता है खलीफतुर रसूल बिला फसल का, जिस पे उन्वान होता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक का, जिस पे उन्वान होता है अफजलुल खल्क़ बादर रसूल का, जिस पर उन्वान होता है इमामुस सहाबा का, जिस पे टाइटल होता है अफजलुस सहाबा का, और जिस पर टाइटल होता है यारे गार का, जिस पे उन्वान होता है यारे मजार का। तो वो बज़्म सिर्फ अकीदत की महफिल नहीं होती, वो अकीदे की महफिल होती है। क्या? अकीदे की महफिल होती है। तो आज मैं अकीदत की बात नहीं, अकीदे की बात करने आया हूं। अकीदत की बातें होती हैं, लोग करते हैं, उसको बहुत इजी लेते हैं, लेकिन मैं इस अकीदे की वजह से यहां पहुंचा हूं, काफी घूम घुमा के। क्योंकि बात अकीदत की होना तो अवॉइड भी हो सकती है, करें तो सवाब, ना करें तो खतरा कोई नहीं। लेकिन बात अकीदे की हो तो लो सांस भी आहिस्ता, ये दरबार नबी है। फिर बड़े होश से बैठना पड़ता है। लो सांस भी आहिस्ता, ये दरबार नबी है। खतरा है बहुत सख्त यहां बेअदबी। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी का अदब सीखना है तो दामन सिद्दीक़ अकबर को थाम।
इश्क़ मुस्तफ़ा का सबक पढ़ना है तो सिद्दीक़ अकबर का दामन थामो। अगर अल्लाह की तौहीद को समझना है तो सिद्दीक़ अकबर को मुर्शिद बनाओ। अगर खातमुल अंबिया की खत्म नबूवत को समझना है तो भी सिद्दीक़ अकबर के परचम के साए में आओ। अगर नामूस रिसालत की नजाकत को समझना है तो भी सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आओ। अगर अहले बैत की अजमत को समझना है तो भी सिद्दीक़ अकबर के दर पे आओ। और अगर अल्लाह की बंदगी का सबक सीखना है तो भी सिद्दीक़ अकबर का दामन थामो। अगर सहाबा की शान समझनी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकाम व मर्तबा क्या है, तो उस बारगाह में जाओ जहां सहाबियत खुद हाथ बांध के खड़ी है। बाकी सहाबा की फजीलत है सहाबी होना, और सिद्दीक़ अकबर आपकी शान है इमामुस सहाबा होना। आपकी शान है फखरे सहाबियत होना, क्योंकि इस कायनात में कोई लाल मां ने ऐसा जना नहीं है जिसकी चार पुश्त सहाबी हो, जिसके बाप भी सहाबी हों, बेटे खुद भी सहाबी हों, आगे बेटे भी सहाबी हों और आगे पोते भी सहाबी हों। सहाबियत का लफ्ज कुरान पाक में अल्लाह ने सिर्फ एक ही हस्ती के लिए बोला है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। गोया कुल सहाबियत एक जात में देखनी हो तो वो जाते सिद्दीक़ अकबर है। कुल नबूवत एक जात में देखनी हो तो जाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 पैगंबर को एक ही वजूद और पैकर में देखना हो तो वो भी गारे सौर में है। और अगर कुल सहाबियत के कमालात को एक ही जात में देखना हो वो भी गारे सौर में है। बस ये दो हस्तियां गारे सौर में थीं तो रब ने सिर्फ आयत नहीं उतारी, पूरी तस्वीर खींच दी है। अगर किसी की आंख हो तो उसे नजर आएगी, तस्दीक वाली आंख हो तो उसे ये तस्वीर कुरान की आयतों में नजर आएगी, क्योंकि आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। आज मैं अकीदे के हवाले से दो चार गुजारिशात आपको पेश इसलिए करता हूं, और यहां आए ही इसीलिए हूं मैं इस महीने में जहां पर भी ताजदारे सदाकत का बैनर लगा हो और मुझे दावत आए तो मैं जरूर पहुंचता हूं वहां, क्योंकि यहां मसला अकीदत का नहीं है, मसला अकीदे का है। और सिरातुल कुरान यही है, कुरान का रास्ता यही है। कुरान हमें बता रहा है, कुरान हमें लेके जा रहा है ताजदारे सदाकत की बारगाह में। कुरान हमें रास्ता दिखा रहा है। शुरू में ही बंदा कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुफस्सिरीन ने लिखा बंदा कहते हैं इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बंदा रब से मांग क्या रहा है, ऐ अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये अकीदत नहीं अकीदा है, ये सूरह फातिहा अकीदत नहीं है। समझ लोगे ना मेरी बात? हाँ तो काम आएगी, यहां नहीं वहां भी, आखिरी स्टॉप तक काम आएगी। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम का मजमा था, ये भी अकीदा है। हदीस सही कुरान की नस हो, आयत करीमा हो तो वो अकीदत नहीं होती, वो अकीदा होता है। और साहिब कुरान का इरशाद हो, हदीस सही हो, वो भी अकीदत नहीं होती, अकीदा होता है। और अकीदा वो होता है जिस पर
करोड़ों मुमताज कादरी शहीद किए जा सकते हैं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस का पहला मुहाफिज वो यही यारे गार और मजार है। सिर्फ यारे गार नहीं है, यारे मजार भी है। पूरा पूरा सबक याद रखना। फरमाया अबू बकर सिद्दीक अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौस। अव्वल भी बताया, आखिर भी बताया। सिद्दीक तो यहां भी मेरे साथ है, वहां भी मेरे साथ होगा, तो गार में भी मेरे साथ है, मजार में भी मेरे साथ होगा, हौज़े कौसर पे भी मेरे साथ होगा। जिसने कौसर का जाम पीना है उसे सिद्दीक अकबर की अजमत को सलाम करना पड़ेगा, उसे यारे गारो मजार की शान और अजमत को समझना पड़ेगा। और अहले बैते अकीदा जो लफ्ज मैंने बोला, लफ्ज अकीदा जो मैंने बोला, अकीदे का मतलब है ईमान। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो ये ईमान की जान से मुतल्लक जो चीजें होती हैं वो अकीदत नहीं होती, वो अकीदा होती है। तो कुरान ने हमें अकीदा सिखाया। मैं ये कहता हूं कि लोग अकीदत में लड़ाइयां और झगड़े डाल के बैठे हैं, यहां तो अकीदा ही इतना क्लियर है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? अकीदा बुनियाद होती है और अकीदत इमारत होती है। बगैर बुनियाद के इमारत खड़ी हो सकती है? तो जिसका अकीदा नहीं उसकी अकीदत भी नहीं। जिसका अकीदा ठीक नहीं उसकी अकीदत का वजूद ही नहीं, क्योंकि हवा में कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। पिलर, सुतून, फाउंडेशन और बुनियाद वो अकीदा है। और सूरतुल फातिहा उम्मुल किताब में रब्बे कायनात ने पूरा दिबाचा और खुलासा कुरान का जब बयान फरमाया तो उसका मरकजी नुक्ता क्या है कि बंदा सारी हम्दो सना तारीफें अपने रब की करके और इबादत के बाद जब मांगने का मौका आता है तो सबसे पहले क्या मांगता है? इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह मुझे उन लोगों का रास्ता बता दे जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। कोई रास्ता क्यों पूछता है जी? कोई एड्रेस क्यों पूछता है? मंजिल तक पहुंचने के लिए पूछता है ना। तो बंदे ने एड्रेस पूछा, मंजिल का निशान पूछा, तो रब्बे कायनात ने सूरह निसा में बिल्कुल लिस्ट बना के दे दी। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, फरमाया बंदे आ तुझे बताऊं किन पर मैंने इनाम किया। मेरे इनाम याफ्ता कौन है? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। वो नबी हैं, अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं। ये भी पता चला कि सिद्दीक एक नहीं होता। जैसे नबी 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल आए, ऐसे हजारों सिद्दीकीन भी आए। पिछली उम्मतों में अंबिया भी आए, सिद्दीकीन भी आए, लेकिन जिस उम्मत को खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन की गुलामी अता फरमाई, नबियों का इमाम अता फरमाया, उसी उम्मत को सिद्दीकों का इमाम भी अता फरमाया। तो रईसुस सिद्दीकीन, रासुस सिद्दीकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला।
सिद्दीक तो और भी हुए हैं, लेकिन फरमाया ए महबूब आपके यारे गार को इमामुस सिद्दीकीन बना दिया। तो नबियों के बाद कुरान की तरतीब के मुताबिक ये भी अकीदा है, क्योंकि कुरान बयान कर रहा है ना, मिनन नबीयीन, नबी तो हो नहीं सकता, नबूवत खत्म हो गई। ला नबी बादी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन वला नबी बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन कुरान ने बताया सिद्दीकीन होंगे, और यह भी बताया कि नबी के बाद, नबूवत के बाद अगर कोई मकाम, कोई मर्तबा है तो वो मकाम सिद्दीकियत है। ये तो कुरान बता रहा है ना। कुरान से पूछ लीजिए कि नबी के बाद कौन होता है, कुरान कहते हैं सिद्दीकीन होते हैं। सिद्दीकीन से पूछ लीजिए सिद्दीको तुम्हारे इमाम का नाम क्या है, तो वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन उस्मान इब्ने अबी कुहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदा फातिमा उम्मुल सैयदा सलमा बिनते सखर रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल खैर का बेटा, जिसकी मां उम्मुल खैर है, वालिद से पहले इस्लाम लाई, शोहर से पहले। सिद्दीक अकबर की वालिदा माजिदा, जिनका नाम है सलमा बिनते सखर रजी अल्लाह ताला अन्हा। ना उम्मुल खैर जैसी मां कोई होगी जमाने में, न सानी कोई पैदा होगा अब सिद्दीक अकबर का रजी अल्लाह ताला। सिद्दीक अकबर वो हस्ती हैं कि कुरान बता रहा है कि नबूवत के बाद अगर कोई मकाम है तो वो मकाम सिद्दीकियत है। और फिर फरमाया फिर शुहदा हैं, फिर सालिहीन। मकाम शहादत वाले और मकाम विलायत वाले वो इसके बाद है, लेकिन हैं सारे इनाम याफ्ता। क्योंकि इनाम याफ्ता को तुमने पूछा था निशान और पता, तो रब्बे कायनात ने बड़ा दो टोक वाज़े करके पूरी लिस्ट बना के बता दिया। इनाम किया है नबियों पर, इनाम किया है सिद्दीकों पर, इनाम किया है शहीदों पर, इनाम किया है सालेहीन पर, औलिया पर। अल्लाह के जो नेक बंदे और सालेहीन हैं उन पर अल्लाह ने इनाम किया, और ये इन पर इनाम इसीलिए हुआ, सालेहीन सालेहीन बने ही इसीलिए, और शहीद शहीद बने ही इसीलिए कि इन्होंने नबियों और सिद्दीकों का रास्ता चुन लिया। इनका अकीदा भी उनसे मिलता था, इनकी अकीदत भी उनसे मिलती थी। और कुरान पाक की जो आयत सूरह ज़ुमर की मैंने पढ़ी, यहां पर आप सिद्दीकियत को समझिए और फिर अकीदा समझ आएगा। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और इस आयत के मुफस्सिर हैं बाब मदीनतुल इल्म सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। ये लफ्ज दो ही हस्तियों के लिए बोला जाता है, करमल्लाहु वजहुल करीम, वजहुल करीम नहीं है। हाँ, क्योंकि सिरातुल कुरान पे जाएंगे ना तो सारी चूलें सीधी हो जाती हैं। मतलब क्या? अल्लाह ने जिसके चेहरे को इज्जत दी, अल्लाह ने जिसके चेहरे को इज्जत दी। अब चेहरों की इज्जत क्या होती है तो इज्जत वाले ही बता सकते। इकबाल ने कहा ना, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा न मन। चेहरा बनाया किसने है? लगे हाथ एक और नुक्ता सा, इस चेहरे का खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चेहरा बनाया। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही। इस चेहरे की इज्जत क्या है? ये वाहिद चेहरा है जिसे रब ने अपनी सूरत पे बनाया।
वरना कुरान कहते फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, जिसे जिस सूरत में चाहा जोड़ा। लेकिन इंसान, हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात तेरी सूरत को अपनी सूरत पर बनाया, अपनी सिफात की मजहरियत अता फरमाई। चेहरों की इज्जत क्या होती है कि चेहरा जिसने बनाया है सिवाय उसके किसी के आगे न झुके। और ये इज्जत किसने बख्शी, इस इज्जत का पता किसने दिया? उस जाते पाक ने जिसे रब्बे करीम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक पढ़ाने इस कायनात को भेजा, जिसने अबू बकर सिद्दीक इब्ने अबी कुहाफा को बताया कि अबू बकर तेरा एक रब भी है, तेरा एक माबूद है, तेरा एक खालिक है। जिसने अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम को तारुफ करवाया, नमाज पढ़ना सिखाई, झुकना सिखाया, सजदा करना सिखाया। और जिस जाते पाक ने अपनी उम्मत में सिवाय वहदहू ला शरीक के हर सजदे पर पाबंदी लगा दी। हालांकि अकीदतमंदों ने तो कहा था कि आका इजाजत दें आपको सजदा करें। जब फरिश्ते आदम को सजदा कर सकते हैं, यूसुफ के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर सकते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया मोहतरमा अपने बेटे को सजदा कर सकती हैं, और हुजूर पिछली उम्मतों के लोग अपने अकाबिर को, अपने बुजुर्गों को सजदा ताजीम देते रहे हैं, तो नहनु अहक्कु बिस्सुजूद लका मिन्हा, ये लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस कायनात में नबियों के बाद सबसे बड़े मुवहिद हैं, मुवहिद आजम। कहा आका ये बकरियां आपको सजदा करती हैं हमारे सामने, ये ऊंट सजदा करते हैं, ये दरख्त सजदा करते हैं, ये पहाड़ सजदा करते हैं। अकीदत और अकीदे का फर्क देखो कैसा है। इस पे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उन्होंने पूरे मजमून को मंजूम किया, और बड़ी तवज्जो से समझ आएगा जो इमाम का कलाम है। आप लोग जिस कलाम के आदी हैं वो मैं पढ़ूंगा तो आप उछलेंगे और फिर कहेंगे कहो सुभान अल्लाह तो कहोगे, नहीं कहेंगे तो चुप करके बैठ जाओ। तो सुभान अल्लाह भी दो तरह की है, एक अकीदत वाली, एक अकीदे वाली। एक होती फरमाइशी सुभान अल्लाह, चलो दिल की ता कहती दिल की ता ना कही, या नकीब ने बहुत जोर पाया तो फिर उन्हें अंदरों कड़वा ली। वो कोई सुभान अल्लाह नहीं है, ना उस पे जन्नत में कोई दरख्त लगना है, किसी धोखे में ना रहना। मैं अलल ऐलान दो टोक डंके की चोट पर बबांगे दोहल, हर स्टेज पर यह ऐलान करता आ रहा हूं। क्या कहा है मैंने? अगर वाकई जन्नत में दरख्त चाहिए, किस किस को चाहिए? तो सुभान अल्लाह भी एक अकीदे वाली है, एक अकीदत वाली है। अकीदा होगा तो अकीदत काम देगी, अकीदा नहीं। दो टोक अकीदा, अकीदे वाले ये कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, पहली हदीस जिस पर कुल दीन की इमारत खड़ी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। अजर सिर्फ उस अमल का मिलेगा जो सुभान के लिए किया होगा। अगर नकीब के लिए कहा, खतीब के लिए कहा, इंसान के लिए कहा, तो कल रब्बे कायनात फरमाएगा फरिश्तों इसे कह दो जिसके लिए कही थी उससे दरख्त ले जाके। सुभान अल्लाह वो होती है जो सुभान के लिए कही जाए।
सुभान अल्लाह वो होती है जो दिल से निकले। जबान तो इजहार करती है, याद रखो रब जबान नहीं देखता, रब दिल देखता है। इसलिए जो आरिफ उरफा है ना, उरफा, वो कहते हैं दिल काले तो मुंह काला चंगा, जे कोई इसनु जाने हो। सुल्तानुल आरिफीन ने बताया, कहते मुंह काला हो जाए तो खतरा नहीं, दिल काला नहीं होना चाहिए। दिल काले तो मुंह काला। ये सुभान अल्लाह का क्या कमाल है, ये दिल को भी गोरा कर देती है, मुंह को भी गोरा कर देती है। नूर है ना, नूर वाले ने इस नूर का लंगर अपनी उम्मत में बांटा है। सुभान अल्लाह पे हदीस पाक में जन्नत में दरख्त मिलता है। ये आपको नहीं सादा लोगों पता कि जन्नत भी नूर है, जन्नत का दरख्त भी नूर है। पता है कभी तुमने समझा कि ये मोड़ एमनाबाद वाले बोर्ड के बूटे दरख्त लगे हैं, वो दरख्त नहीं मिलना। सुभान अल्लाह पर मदीने वाले का लंगर मिलने, और उस लंगर का नाम जन्नत का दरख्त है। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि बंदा अभी मरा नहीं, फौत नहीं हुआ, कुल नहीं हुए, चेहलम नहीं हुए, वरना जन्नत में जाने के लिए मरना पहली शर्त है। ये जरा झलक देख लें, सिद्दीक अकबर क्यों सब कुछ ले आए थे लुटाने के लिए। वजह क्या थी कि याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जब ये करम नवाजियां देखी कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। ऐसा सखी है दुनिया का। हर सखी मंगते को एक प्लेट आटे की देना तो कहता है दुआ तो दे माही बम्बा, दुआ तो दे। लेकिन ये मदीने वाला सखी ऐसे मंगते को खैरात भी खुद देता है, दुआ भी खुद देता, बख्शिश की सनद भी देता है, जन्नत की बशारत भी देता है, जन्नत के दरख्त भी देता। ये सिद्दीक अकबर ने जब करम नवाजियां देखी कि ये जन्नत क्या, ये तो जन्नत का रब भी देता है, तो कहा नहनु अहक्कु बिस्सुजूद लका मिन्हा। हजूर ये बकरियां हमारे सामने हमारे महबूब को सजदा कर रही हैं। एक सहाबा इकराम के फार्म हाउसेज होते थे ना, फार्म हाउस समझते हैं, ये बाड़े जो बने होते हैं गांव में, यार क्या कहते हैं उसको, बकरियों के, जी बाड़े ही कहते हैं। वहां सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आका करीम अलैहिस्सलाम के गिर्द हल्का बना के बैठे, नबूवत का बदरे कामिल चमक रहा है और हिदायत के रोशन सितारे इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। तो एकदम कहते हैं लाइन लग गई, देखा एक बकरी आई सजदा, ऊंट आया सजदा, लाइन लग गई। तो इमाम अहले सुन्नत की रूह वजद में आ गई। आला हजरत ने जब ये बुखारी की हदीस पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये अजीब मंजर था, सहाबा के दिलों पे एक वजद का आलम तारी हो गया और हाथ बांध के अर्ज की नहनु अहक्कु बिस्सुजूद लका मिन्हा। अर्ज किसने किया? यारे गार ने। और ये मैंने क्यों कही ये बात, कुल सहाबियत एक जात में देखनी हो, क्योंकि सब सहाबा सिद्दीक अकबर के मुक्तदी हैं, अकीदत में भी और अकीदे में भी। सब सहाबा नहीं खड़े हुए, ये भी सीखो। अदब क्या है? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। यहां दो चार लफाफे आ जाए ना तो क़यामत बर्पा हो जाती है। हमारे डिसिप्लिन का ये हाल है और वहां ये हाल है कि कुल नबूवत और रिसालत मुजस्सम सामने है, लेकिन पता है ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौत नबी। अदाब पता है सहाबा को, इसलिए सिद्दीक अकबर के पीछे पीछे चलते थे। यानी जो वो कह रहे हैं वो हम सब की कैफियत है, जो वो कर रहे हैं वो हम सब का अमल है। सब की तर्जुमानी कर दी कि आका हमें इजाजत दे दें,
हम भी आपको सजदा करें, कम अज कम इन बकरियों से ज्यादा ही तो हमारा हक बनता। बात तो ठीक थी, इसमें कोई शक नहीं। आला हजरत फरमाते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। आका करीम अलैहिस्सलाम का जलवा बंदा लफ्जों में बयान करे तो आधे बंदे फौत होने वाले हो जाते। आका अलैहिस्सलाम के जलवे और शमाइल और कमालात, आका अलैहिस्सलाम की तो एक मुए मुबारक का जो जुल्फ का कुंडल है, सिर्फ उसका कोई मैं तो कज मुझ बयान बंदा हूं, टूटे फूटे अल्फाज वाला, कोई वाकई उम्मे माबद हो तो मेरी भी रूह परवाज हो जाए। कोई बयान करने वाला हो ना तो सिर्फ उस शमाइल और हुलिये को सुन के भी रूहें परवाज कर जाती थी। रब ने ऐसा हुस्न दिया, इसलिए सैयदा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिनते सिद्दीक फरमाती थी, वो तो मिस्र की बीबियां थीं जिन्होंने जलवा यूसुफ देखा था और उंगलियां कटी थीं, लेकिन फरमाया अगर मेरे यूसुफ का जलवा देख लेती तो यूसुफिस्तां है हर एक गोशाए कनान अरब। आला हजरत फरमाते हैं गोशा गोशा में महकती है यहां बुए कमीज। कहते वहां तो एक कमीज थी, यहां मदीने की जिस गली में चले जाओ वही यूसुफी कमीज की खुशबुएं हुल्ले आ रहे होते हैं। यूसुफिस्तां है हर एक गोशाए कनान अरब, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो जब बिन वेखे जिदे तू करोड़ा निसार ने, मुमताज गाजी का ने देखा था, गाजी मुमताज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, गाजी इलमदीन ने देखा है, गाजी मुरीद हुसैन ने देखा है, गाजी अब्दुल कयूम ने देखा है, जाहिरन तो वैसे करनी ने भी नहीं देखा। लेकिन आज भी लोग वैसे करनी को नहीं देख सकते। इनडायरेक्ट तजल्ली पड़े तो कोहे तूर उड़ जाता है, जिन पे डायरेक्ट पड़ी होगी उनका क्या हाल होता होगा, सिवाय सजदे के फिर कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि इंसान की आखिरी हद सजदा है। इंसान की नफ्सियात ये बताती है कि वो उससे बढ़ के कुछ कर नहीं सकता, क्या करेगा। आखिरी हद है उसकी अकीदत और अकीदा दोनों ही जहां सर नगू हो जाएं, सिवाय बेबसी के कुछ बाकी नहीं बचता। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, वो नौ बहारे नबूवत और रिसालत का जलवा पता नहीं किस जौबन पे होगा उस दिन। सजदे को दिल है बेकरार, दिल ने कहा कि सजदा कर दो, लेकिन महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया ऐसे सहाबा है मेरे आशिकों, सजदा सिवाय वहदहू ला शरीक के किसी के लिए जायज नहीं। अगर मैं उम्मत को इजाजत देता तो मेरी उम्मत की बीबियां अपने शोहरों को सजदा करती। अगर सजदा जायज होता तो मैं अपनी उम्मत की औरतों को कहता अपने शोहर को सजदा कर। तो पाबंदी लगा दी, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। दिल कह रहा है सजदा करो और शरीयत कह रही है कि सजदे की इजाजत नहीं है। फिर आशिकों ने क्या रास्ते निकाले, जो उशाक की मोहब्बत थी उन्होंने शरीयत को भी फॉलो किया। ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिया हुआ तरीक है, इसलिए कुरान ने इधर भेजा और कहा वहासुना उलाइक रफीका। अगर किसी से दोस्ती लगानी है तो सिद्दीक अकबर से दोस्ती लगा, क्योंकि इनसे बेहतर साथ कोई नहीं मिलेगा, इनसे अच्छी रफाकत ना यहां मिलेगी न वहां मिलेगी। तो जनाब सिद्दीक अकबर जब हिजरत की रात निकले मुंह अंधेरे मक्का से, तो आगे एक वाकिफ शख्स मिला। आका करीम अलैहिस्सलाम एक ऊंटनी पे सवार, साथ सिद्दीक अकबर दूसरी ऊंटनी पे सवार, सारे जरूरत का सामान लदा हुआ। वो वाकिफ शख्स मिला तो उसने पूछा कि मनिर रजुल या अबा बकर,
ये तुम्हारे साथ दूसरा शख्स कौन है? अबू बकर सिद्दीक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेस टूर पे हर महीने निकलते थे, मल्टी नेशनल्स के मालिक, बहुत अमीर तरीन आदमी मक्के का, अरब के अंदर और अरब से बाहर। ये शाम का मुल्क जो आज दुश्मनों के जुल्म और सितम की जद में है, और अहले शाम जो अपने अकीदे की वजह से और अपनी अकीदत की वजह से पिस रहे हैं। जहां इस दुनिया में विलादत के वक्त हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की पहली किरण चमकी थी, वो शाम के महल्लात थे जो आपकी वालिदा माजिदा ने मक्के में बैठ के देखे। और जो पहला सफर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत का किया वो भी शाम का सफर था, और वहां भी साथ सिद्दीक अकबर थे। 18 साल की उम्र सिद्दीक अकबर की, 20 साल की उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त से साथ, सफर में साथ। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला से सवाल हुआ कि साथ कौन है? अब चूंकि मामला राज का था और साथ ये एहसास भी था कि सिद्दीक की जबान से झूठ ना निकल जाए, अदब भी था, एहतराम भी था, और सिद्क का पास भी था कि जबान से गलत जुमला या लफ्ज न निकले। वो ऐसा तारीख साज जुमला आपने बोला जो कोई सिद्दीक ही बोल सकता है। बात भी हक कही, झूठ भी नहीं बोला, राज भी फाश नहीं होने दिया। क्योंकि बंदा मक्के में जा रहा था, पीछे दुश्मन तलाश में थे। फरमाया रजुलुन यहदीनी सबील, फरमाया ये मेरा राहबर है, मुझे रास्ता दिखाता है, ये मेरा राहबर है, मुझे रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए रब ने फरमाया, और तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम से मुराद हैं अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। इनके पीछे चलोगे, इनके नक्शे कदम पर चलोगे तो भटकोगे नहीं, सच वाले बन जाओगे, सिद्क वाले बन जाओगे। तो फिर उस शाख ने जो रास्ता समझाया उसकी तरफ इशारा करके मैं बात को फिर अकीदे की तरफ लेके जा रहा हूं। अब ये अकीदत है, अब जो बात करने लगा हूं ये अकीदत है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अकीदत के अंदर भी अकीदे को, उसको त्यागा नहीं, अकीदे के मामले में रिस्क नहीं लिया, उसको अवॉइड नहीं किया। अकीदे की बुनियाद हमेशा मजबूत रखी, उस पर अकीदत की इमारत खड़ी की। फरमाते हैं, ए ज़ौक़े दिल, ए ज़ौक़े दिल, ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, ये वाला सजदा जायज नहीं है ना। तो फरमाते हैं, ए दिल, अगर ये पेशानी वाला सजदा उनको करना जायज नहीं है तो अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो, कि सर को खबर। फतवा सर के सजदे पे है, दिल के सजदे पे नहीं। ऐ ज़ौक़े दिल, ऐ मेरे दिल, तो इतना बेताब है आका अलैहिस्सलाम की चौखट पर झुकने के लिए, तो चलो हम सर नहीं रखते, दिल रख देते हैं। ऐ ज़ौक़े दिल, ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर सजदा होता तो मैं अपनी उम्मत की औरतों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करें। यह भी अकीदा है। शोहर का एहतराम बीवी के लिए क्या है कि बस सजदा नहीं करना, ये नहीं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सजदे पे पाबंदी लग गई तो सारे आदाब पे पाबंदी। ये नहीं, सिर्फ सजदा नहीं करना, उससे पीछे पीछे हर अदब, हर एहतराम
बीवी पर अपने शोहर का लाजिम है। इसलिए हमारे उर्फ में उसको मजाजी खुदा कहा गया। शोहर को बीवी के लिए मजाजी खुदा कहा, क्योंकि हकीकी खुदा को सजदा होता है, मजाजी खुदा को सजदा नहीं होता। लेकिन अगर नफल नमाज में आवाज दे दे तो नफल तोड़ के पहले लब्बैक कहो। सारे विर्द वजीफे तस्बीहां छोड़ के शोहर को पानी पेश करो। सिरातुल कुरान यही है, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा। और सहाबाए किराम की बीवियां जन्नत में ऐसे ही पहुंची हैं, उन्हें पता रही रजी अल्लाह अन्हु वाले हैं, इसलिए मां के पेट में बच्चा होता था तो शोहर बता देता था। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का ये मकाम है। जब आपने वसीयत फरमाई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला को विसाल के वक्त बुलाया। बड़ी बेटी भी थी, मोमिनों की मां भी थी, ज़ौजाए रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। तो फरमाया आयशा मेरे बाद तुम्हारे 3 भाई हैं और तुम्हारी 2 बहनें तुम्हारे अलावा, यानी तुम 3 बहनें हो, 3 भाई। तो मेरी वरासत को हुक्म शरी जो कुरान ने बताया उसके मुताबिक तकसीम कर देना। तो अर्ज की अब्बा जान 3 भाई तो मालूम है, हम तो 2 बहनें हैं, तीसरी बहन तो है ही नहीं। फरमाया बेटा तीसरी बहन अभी तेरी मां के पेट में है। अभी उस वक्त अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई। आज लोग अल्ट्रासाउंड को मानते हैं, मौजज़े और करामत को नहीं मानते। ये निगाह सिद्दीक अकबर है कि, और कुरान ये कहता है कि ये इल्म गैब है। माफिल अरहाम, रहम में क्या है ये अल्लाह जानता है, या अल्लाह जिसे इल्म दे दे वो जानता है। आपने बताया, सिर्फ यही नहीं बताया, ये भी बताया कि जेंडर क्या है, बेटा है कि बेटी। उस हिसाब से फिर आगे वरासत तकसीम होगी। कुरान ने कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और ये तफसीर करने वाले हैं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह। अलीउल मुर्तज़ा भी अकीदा बता रहे हैं, चूंकि बाबे मदीनतुल इल्म हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अब एक बारीक सी बात है, वक्त हमेशा ही थोड़ा होता है, सिमट जाता है जब इन हस्तियों का जिक्र छिड़ता है, वक्त की रफ्तार तेज हो जाती है। तो मैं चाहता हूं इसमें अकीदत की बातें इधर उधर की करने की बजाय जो बुनियादी बातें जिनके बगैर चारा नहीं है वो ही अर्ज करना चाह रहा हूं मुख्तसर वक्त में, क्योंकि अकीदा बुनियाद है, फर्ज है, इसके बगैर कोई अकीदत काम नहीं देती। और ये दौर ऐसा है कि अब जद में अकीदत नहीं, अकीदा आ गया है, और बाहर से नहीं अंदर से भी आ गया। तफजीलियत का वायरस आम फैल रहा है, अहले सुन्नत के अंदर भी फैल रहा, और ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अहले सुन्नत व जमात के 1400 साल के मुसल्लमा अकायद हैं, अब वो भी जद में आ गए। और जो अहले बैत अतहार का दिया हुआ अकीदा है, ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। अहले सुन्नत किसे कहते हैं? जो अली को भी माने, अली की भी माने। तो सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिल हक़, कुरान में है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़। शेर खुदा ने इसकी तफसीर की वल्लज़ी जाअ बिल हक़, फरमाया वो जो दीन हक लेकर आया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वसद्दक़ बिही, और जिसने उस दीन हक की सबसे पहले तस्दीक फरमाई वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। सिद्दीक का लफ्ज समझ लें तो आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं वो पूरा अकीदा समझ आ जाएगा। सिद्दीक कहते हैं तस्दीक करने वाले को, सिद्दीक तस्दीक करने वाले को कहते हैं। और तस्दीक करने वाला कौन होता है और कौन हो सकता है? जिस मटेरियल की, डॉक्यूमेंट की, पेपर की तस्दीक कर रहा है उसे भी जानता हो, और जिसका पेपर है बाकी सब ने आके कलमा पढ़ा है,
ये फर्क समझना है आपने बस, तो मेरा मकसद तकरीर पूरा हो जाएगा। बाकी आए, उन्होंने कहा हम कबूल करते हैं, हम तस्लीम करते हैं। और यारे गार आए, कहा आका हम तस्दीक करते हैं, और आंखें बंद करके तस्दीक करते हैं। क्योंकि जब 18 साल की उम्र में निकले, पहला सफर था, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं शाम के इलाके में एक जगह हम रास्ते में ठहरे, एक पहाड़ी थी, सामने एक इबादत गाह बनी हुई थी। तो मैंने अर्ज किया हुजूर आप थोड़ी देर आराम फरमा दें दरख्त के साए में, मैं जरा इस आलिम से शरी मसला पूछा। 300 और कुछ साल उम्र का वो आलिम, वो राहिब, कुतुब समावी का माहिर आलिम, उस हुजरे में इबादत गाह में बैठा था। जब जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अंदर पहुंचे, उसको सलाम किया, उसने जवाब दिया और पहला सवाल ही यही किया। उसने कहा तुम मक्के के रहने वाले हो? कहा जी। फरमाया हरम के रहने वाले हो? कहा जी। फरमाया तुम्हारे कबीले का नाम बनु तैम बिन मुर्रा बिन काब है? 5वीं पुश्त में सिद्दीक अकबर का शजरा नसब भी नसब रिसालत से एक हो जाता है। कहा जी। फरमाया ये जो बाहर दरख्त के साए में नूरानी चेहरे वाला बैठा है, उम्र मुबारक कितनी थी? 20 साल। फरमाया ये कौन है? कहा ये मेरे दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब है। फरमाया जानते हो ये इस उम्मत के नबी हैं, ये इस उम्मत के। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि वो बात मेरे दिल में बैठ गई, और उस राहिब ने जो ही ये जुमला बोला, मेरे दिल ने उसकी तस्दीक कर दी। दोस्त का कलमा पढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला अख्तारनी व अख्तार अली अस्हाबन। फरमाया मेरे रब ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। ये चुने हुए लोग हैं और अज़ल में चुने जा चुके थे, इसी दुनिया में नहीं। लेकिन सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है? बाकियों ने तस्लीम किया और आपने तस्दीक किया। तस्दीक का मतलब यह है कि पहले से जिसकी तस्दीक कर रहे हैं उसे भी जानते हैं, और जो वो लेकर आया है उसे भी जानते हैं। और ये लक़ब जनाब शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा की रिवायत है। फरमाते हैं बाकी सबको लक़ब जमीन से मिले और अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब आसमान से मिला। और आप मिंबर पे कसम खा के कहा करते थे, ऐ लोगों मुझे अल्लाह की, अली इब्ने अबी तालिब को अल्लाह की इज्जत की कसम है कि अबू बकर को सिद्दीक किसी और ने नहीं, डायरेक्ट मेरे रब ने फरमाया। और ये लक़ब सिद्दीक जमीनी नहीं आसमानी है। और जिब्रील अमीन की जबान से उस वक्त फरमाया जब मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे थे। तस्दीक क्या होती है? तस्दीक करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, जान और माल और इज्जत दांव पे लगाना पड़ती है। जनाब सिद्दीक अकबर ने ये सारे मराहिल तय किए। जब मेराज के वाक़े पर आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात वापस तशरीफ लाए तो जिब्रील साथ थे, छोड़ने भी आए। ये भी याद रखो, ये नहीं कि सिर्फ ले गए, हाँ पूरा फुल पैकेज था। लेके भी आना है, छोड़ के भी आना, पिक भी करना है, ड्रॉप भी करना है। जिब्रील अमीन की ड्यूटी थी। आखिरी हुक्म जो मेराज की रात आया वो क्या था? खुद मेराज वाले को हुक्म आया
कि साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल आलम, ये वाक़े मेराज खुद ही जाके सुबह मैदान हरम में सुनाना है। बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर सुबह की नमाज के फौरन बाद ये अपनी शान मेराज खुद बयान करनी है। ये भी लोग पूछते हैं ना कि मेराज का महीना आ रहा है, वो कहते हैं मेराज तो एक बार हुई, तुम हर साल ही जलसा शुरू कर दो। जिन्हें मेराज समझ नहीं आई तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मेराज तो हो गई थी, फिर सुबह लोगों में आके जलसा करने की क्या जरूरत थी? और फिर रब ने खुद करवाया है। आका अलैहिस्सलाम का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। रब ने फरमाया हबीब हमारा हुक्म है कि जो शान हमने मेराज पे अता फरमाई सुबह मजमे में बयान कर दो। तो मेराज बयान करना मेराज वाले की सुन्नत है, और वहां सुभान अल्लाह कहने वाला कोई नहीं था। जहां बयान किया सारे कुफार और मुशरिकीन, सारे दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम, अबू जहल पार्टी, रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब खुद बयान करना है। जिब्रील से कहा मेरे महबूब को आखिरी हुक्म दे दो और इन्हें वापस छोड़ आओ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मैं बयान तो कर दूंगा पर मानेगा कौन? रात के मुख्तसर से हिस्से में मक्का से उठ के फलस्तीन पहुंच गए, फलस्तीन से सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए, वहां से काबा का हुसैन अवदना, ये मानेगा कौन? तो रब्बे करीम ने, रब्बे जलील ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब से कह दे और कोई माने न माने ए हबीब सिद्दीक जरूर मानेगा। सिद्दीक जो है वो तस्दीक करने वाला है, वो तस्दीक करेगा। उसी रात ये लकब आया। मेराज वाले मेराज की रात यारे गार का लकब सिद्दीक साथ लेके आ। अब कमाल ये है, इसमें मजे की बात ये है, और आखिरी बात करता हूं, अकीदा किसे कहते हैं? युमिनून बिल गैब। यहां लोग देख के नहीं मानते। ये दुश्मनों की टोली उठ के सिद्दीक अकबर के घर गए। अबू जहल ग्रुप जाके कहा अबू बकर बाहर आओ। बाहर आए, कहा कुछ सुना है? कहा क्या? फरमाया तुम्हारे साहिब ने कहा है कि मैं रात को इस मक्के से उठा, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर सिदरतुल मुंतहा पहुंचा, फिर आगे गया अर्शे मुअल्ला तक और जन्नत और दोज़ख को देख आया, और रात के थोड़े से हिस्से में सब कुछ हो गया। फरमाया अबू बकर बताओ ये हो सकता है? तो आपने फरमाया अबू जहल अगर ये मेरे महबूब आका ने फरमाया है तो फिर हो भी सकता है, और मेरे आका इससे आगे भी कुछ कहें तो मैं वो भी मानता हूं और अभी उसकी तस्दीक करता हूं कि वो भी हो सकता है। मुंह तोड़ दिया उन दुश्मनों का और उन मुनकिरों का, और आका अलैहिस्सलाम से सुने बगैर आका की मेराज की तस्दीक फरमाई, और उम्मत को अकीदा दे दिया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ देखने की शर्त न लगाना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बिन देखे भी वैसे ईमान लाना जैसे हम देख के ईमान लाते हैं, और जो ये फरमाए उसको समझना व अताना कह देना। फिर ये ईमान और ये मर्तबा और ये बुजुर्गी और ये शर्फ मिला कि जनाब शेर खुदा ने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बिठा के जब अकीदा सिखाया। सही बुखारी की हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को आपने बताया, जब उन्होंने पूछा कि अब्बा जान मुझे ये बता दें कि इस उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक। शेर खुदा का अकीदा है, अहले बैत अतहार का अकीदा है। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया उमर बिन खत्ताब। हुजूर उसके बाद? फरमाया उस्मान ज़ुन्नुरैन। अब बेटे थे ना तो कहते हैं मेरी मोहब्बत ने जोश मारा, तो मैंने आगे खुद ही कह दिया कि हुजूर उसके बाद आप हैं। तो शेर खुदा ने फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। फरमाया बेटे मोहम्मद मैं तो हुजूर का एक आम सा उम्मती हूं। ये आजिज़ी और तवाज़ो यानी तस्दीक और तायीद फरमा दी।
कि यही तरतीब है और इसी पर पूरी उम्मत का इजमा है। अब वक्त नहीं कि मैं अहले बैत अतहार, आइम्मा अहले बैत ने जो अकीदा अपने जद्द अमजद शेर खुदा से लिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकर, इमाम जाफर सादिक, ये तो हैं ही सिद्दीकी। इमाम जाफर सादिक का ननियाल सिद्दीकी है, इनकी वालिदा सिद्दीकी अकबर की पोती हैं। तो हमारे नक्शबंदी शजरे में इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें गिरामी आता है। आप फरमाया करते थे कि मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जन्म दिया है, यानी मैं 2 निस्बतों से अबू बकर सिद्दीक का बेटा हूं, निस्बत रूहानी भी और निस्बत जिस्मानी भी। तो जब आइमा अहले बैत का ननियाल सिद्दीकी हो, आइमा अहले बैत अतहार का ननियाल सिद्दीकी हो, तो वो कैसे सिद्दीक अकबर की अजमत का इनकार कर सकते हैं। इसलिए ये जो फितना, फसाद और इंतशार आज उम्मत में बरपा है, इसका वाहिद हल ये है कि अकीदा क्या होता है, अहले बैत से पूछ लो। जो अकीदा अहले बैत दे उसको कबूल कर लो और सरे तस्लीम खम कर दो। दीन भी बच जाएगा, दुनिया भी बच जाएगी। रब्बे कायनात इस निस्बते सिद्दीकी पर हम सबको इस्तिकामत दे और ये जो सिरातुल कुरान का सिलसिला यहाँ पर जारी उसारी है, अल्लाह इसमें और बरकतें अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबको इस मिशन में मुआवनत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।